चिट्ठी ने सचिन को ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे निकलना अब शायद उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सायली सचिन की बात पर भरोसा करेगी या फिर वायरल वीडियो देखकर खुद उस पर सवाल करने लगेगी। कहानी में आगे जो होने वाला है उसके बाद पूरे देशमुख परिवार में एक बार फिर बड़ा बवाल मचने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है जब चिट्ठी अपने भाई के साथ सायली को देख लेती है। सायली को देखते ही चिट्ठी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कहती है, सायली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ घूमने की? तुम इस तरीके से मेरे भाई को बिगाड़ रही हो। कुछ लोग बिना सबक सिखाए मानते ही नहीं हैं। पहले सचिन ने तुम्हें सबक सिखाया था ना, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। तभी उसका भाई बीच में आकर कहता है, दीदी बहुत हो चुका, आप सायली से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। लेकिन चिट्ठी की मां भी अपने बेटे को डांटते हुए कहती हैं, एक बार चुप रह, तू अपनी बहन के सामने दूसरों के लिए मुनहत जुबानी कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सायली माहौल बिगड़ता देखकर कहती है, मां आप रहने दीजिए, इसमें बड़ों का कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर ऐसे लोगों का है जो दूसरों के घर में रहकर उनके बच्चों को बिगाड़ देते हैं। चिट्ठी फिर सायली को धमकाते हुए कहती है, बहुत हो चुका, अगर यह यहां रहेगा तो किसी को सुख से नहीं रहने देगा। पहले सचिन ने मुझे सबक सिखाया था, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लेकिन सायली भी इस बार पीछे हटने वाली नहीं होती। वह साफ कहती है, मैं तुम्हारी ताई नहीं हूं कि तुम मेरे साथ इस तरह बात करोगी। पहले सचिन ने तुम्हें सबक सिखाया था, लेकिन अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान किया ना, तो सड़क पर लोग तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम मेरा पीछा करना भूल जाओगी। सायली की बात सुनकर चिट्ठी का तेवर अचानक बदल जाता है। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। इतना कहकर चिट्ठी वहां से चली जाती है। लेकिन सायली को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि चिट्ठी के दिमाग में सचिन को फंसाने की ऐसी खतरनाक साजिश चल रही है जो आने वाले वक्त में पूरे परिवार की जिंदगी हिला देने वाली है। दूसरी तरफ सचिन विधायक के कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से छोड़कर वापस आता है। तभी विधायक का एक आदमी उससे कहता है, आपने हमें बहुत अच्छे से घुमाया, गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाई, आप अंदर आइए ना। लेकिन सचिन तुरंत मना कर देता है, नहीं नहीं, मैंने पहले ही मना किया है, मैं शराब नहीं पीता। उसका दोस्त कहता है, चलो ना, थोड़ी देर बैठ जाओ। सचिन फिर कहता है, नहीं मैं नहीं पी सकता। तभी विधायक का आदमी कहता है, ठीक है, तुम्हें गाड़ी लेकर भी जाना है, तुम ऐसा करो, यहीं रुक जाओ। विधायक के लोग अंदर चले जाते हैं और सचिन बाहर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी रेडियो पर एक गाना बजने लगता है। गाना सुनकर सचिन चिढ़कर कहता है, आज वैसे ही पीने का मन नहीं है और ऊपर से ऐसे गाने मुझे सुनने पड़ रहे हैं, ये फालतू के गाने बंद करो। दूसरी तरफ तेजस एक सपना देख रहा होता है। सपने में उसके सामने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस डील्स आती हैं। कई लोग उसके साथ बड़ी बड़ी डील करना चाहते हैं। तेजस खुद को एक कामयाब बिजनेसमैन के रूप में देखता है। तभी सपने में सचिन भी उसके सामने पैसे मांगता हुआ नजर आता है और तेजस उसे पैसे देकर वहां से भेज देता है। फिर रोशनी आती है और तेजस के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है। चारों तरफ पैसों की बारिश होती है और तेजस को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। रोशनी इस कामयाबी से बेहद खुश होती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी अचानक रोशनी की आवाज से तेजस का सपना टूट जाता है। तेजस उठकर कहता है, रोशनी, तुमने मुझे क्यों उठा दिया? कितना अच्छा सपना था। पता है, मैं कितने अच्छे सपने देख रहा था। मैं बस यही कोशिश कर रहा था कि कोई बिजनेसमैन मेरे बिजनेस में पैसा लगाए ताकि मुझे भी अच्छा प्रॉफिट मिल सके। रोशनी कहती है, तुम किसी और का डुप्लीकेट प्रोजेक्ट क्यों बनाओगे? अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाओ, अपना बिजनेस शुरू करो जो आगे तक चले। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो खुद के काम में पैसा लगाओ। तभी रोशनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह मन ही मन सोचती है कि तेजस से पैसे निकलवाने का यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि लोन के नाम पर शायद वह पैसे नहीं देगा। रोशनी तेजस से कहती है, सबसे पहले तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो।
तेजस हैरान होकर पूछता है, 1 लाख रुपए? रोशनी कहती है, हाँ, सबसे पहले मैंने ही तुम्हारे लिए पैसे निकाले थे ना, तो अब तुम मुझे नहीं दोगे? आखिरकार तेजस को 1 लाख रुपए रोशनी को देने पड़ते हैं। तेजस कहता है, चलो, अच्छी बात है, मैंने पैसे दे दिए और तुमने भी तो मेहनत की थी। लेकिन दूसरी तरफ सचिन अभी भी बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है। तभी चिट्ठी के कुछ आदमी वहां पहुंचते हैं और सचिन को देख लेते हैं। चिट्ठी की नजर भी सचिन पर पड़ जाती है। सचिन को वहां अकेला देखकर चिट्ठी के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वह मन ही मन कहती है, अपने पति पर इसे बहुत घमंड है ना, आज इसका घमंड तोड़ती हूं, सायली को ऐसा सबक सिखाऊंगी जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ देर बाद सचिन अंदर आता है। उसका दोस्त उसे बैठने के लिए कहता है। तभी विधायक के आदमी भी वापस आ जाते हैं। वे कहते हैं, सचिन, तुम यहां आओ, बैठो। सचिन बैठ जाता है, लेकिन जब उसे शराब ऑफर की जाती है तो वह साफ मना कर देता है। तभी उसका दोस्त बोतल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोतल नहीं खुलती। सचिन कहता है, लाओ, मैं खोल देता हूं, तुम्हें तो यह भी नहीं आता। उसका दोस्त कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं खोल दूंगा। सचिन हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं, जब मैं पीता हूं ना तो बहुत ज्यादा नशे में आ जाता हूं, इसलिए मैंने शराब छोड़ रखी है। लेकिन इसी बीच चिट्ठी अपना फोन ऑन कर चुकी होती है। जैसे ही सचिन बोतल खोलता है, चिट्ठी उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाने लगती है। सचिन बोतल खोलकर सबको देने लगता है और चिट्ठी इसी हरकत का वीडियो बना लेती है। सचिन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ कैमरे के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। चिट्ठी अपने मकसद में कामयाब होने लगती है। वह सचिन के कई वीडियो रिकॉर्ड करवा लेती है, लेकिन उसका प्लान यहीं खत्म नहीं होता। वह अपने एक आदमी को भेजकर कहती है, ऐसा करो कि वीडियो में ऐसा लगे जैसे सचिन शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। तभी एक आदमी जानबूझकर सचिन से टकरा जाता है। सचिन कहता है, अरे भाई, ध्यान से चलो ना। वह आदमी तुरंत माफी मांगता है, सॉरी भाई साहब, अचानक धक्का लग गया। सचिन कहता है, ठीक है, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। सचिन वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन चिट्ठी के आदमी उसका पीछा करते रहते हैं। चिट्ठी फिर अपने आदमी से कहती है कि आगे जो भी वीडियो बनाओ, ऐसा लगना चाहिए कि सचिन की गलती है। तभी एक और आदमी सचिन से टकराता है और उसके साथ बहस करने लगता है। सचिन परेशान होकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है, ये सारे लोग मुझे ही मिलने थे क्या? आज पूरा दिन ही खराब है। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करता है, सामने से एक बाइक वाला जानबूझकर गिर जाता है। सचिन हैरान होकर कहता है, ये लोग मेरी गाड़ी के आगे ही क्यों आ रहे हैं? बहुत हो चुका, क्या मेरी गाड़ी के नीचे आओगे क्या? हटो, चलो। तभी वह आदमी माफी मांगते हुए कहता है, भाई साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं अचानक क्या हो गया। सचिन वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके खिलाफ सबूत तैयार किए जा रहे हैं। चिट्ठी अपने आदमियों से कहती है, अब इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि सचिन कभी गाड़ी ना चला पाए, और उसकी गाड़ी का नंबर बार बार दिखाना ताकि लोग उसकी गाड़ी पहचान सकें। समझ गए? चिट्ठी पूरी वीडियो अपने आदमियों को दे देती है और देखते ही देखते वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। हर तरफ सचिन की वीडियो पहुंच जाती है। लोग उसे गलत समझने लगते हैं, लेकिन सचिन का फोन डिस्चार्ज होता है, इसीलिए उसे इस वायरल वीडियो के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ कुछ ग्राहक वीडियो देख लेते हैं और कहते हैं, अरे, ये तो वही आदमी है ना, यही गाड़ी है ना। एक महिला कहती है, मुझे क्या पता था कि इसके बेटे ने ऐसी गाड़ी करवाई है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसकी गाड़ी ही नहीं करवाती। धीरे धीरे लोग सचिन को पहचानने लगते हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं।